Welcome to Diplomatic Biology classes. Please subscribe my channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और लेक्चर 2 के आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे। तो लेक्चर 1 में हम लोग जो पढ़े थे और जहाँ पे हम लोग लेक्चर 1 को छोड़े थे वो ये था कि हम लोग सबसे पहले ये देखे थे फर्टिलाइजेशन जो है, निषेचन जो है, उसको हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहला जो था वो था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसको कहते हैं निषेचन के पहले की घटना, निषेचन के पूर्व की घटना, इसको आप बोल सकते हो। दूसरा हमारा है फर्टिलाइजेशन, जिसको निषेचन की घटना बोल सकते हो। और तीसरा हमारा क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं निषेचन के बाद की घटना बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था इसको हम लोग फिर है ना 2 भागों में बांटे थे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है, निषेचन के पहले की घटना जो है, इसको हम लोग 2 भागों में बांटे थे। वो 2 भाग हमारा कौन कौन था? तो पहला जो हमारा ये भाग था वो था हमारा गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं युग्मक निर्माण। दूसरा जो हमारा जो था वो था हमारा गैमिट ट्रांसफर, मतलब युग्मक का स्थानांतरण। पहला हमारा था गैमेटोजेनेसिस, दूसरा था हमारा गैमिट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस को हम लोग कहते थे युग्मक के बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते थे, और फिर युग्मक को किस तरह से स्थानांतरित करेंगे उसको हम लोग कहते हैं गैमिट ट्रांसफर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे गैमेटोजेनेसिस जो था उसमें 2 प्रकार का गैमेट बन रहा था, एक नर बन रहा था, एक मेल गैमेट, जिसको हम लोग बोलते थे नर युग्मक, और एक हमारा बन रहा था क्या, फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग बोलते हैं मादा युग्मक। अब ये जो नर युग्मक था वो क्या बना रहा था, शुक्राणु बना रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। और मादा क्या बना रहा था, ओवम बना रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं अंडाणु या अंडा बोलते हैं, ठीक है। इतना हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या, शुक्राणु जो बनाएगा मेल, वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू है ना शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हम बोले थे क्या, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि है ना नर के जनन अंग को पढ़ेंगे, ठीक है। और नर का जनन अंग हम लोग कल आपको है ना लिखा चुके थे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग क्या करेंगे उसको डायग्राम की सहायता से हम लोग समझेंगे कि वो पार्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब पहले की क्लास की बात थी जिससे हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए हल्का सा स्पीड में हम लोग इसको थोड़ा सा देख लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि नर का जो जनन अंग जो था वो सारे जनन अंग कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। देखो ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो, ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का नर जनन अंग का ये डायग्राम है ना। अब इस डायग्राम में हम लोग क्या किए, जो कल जो हम सारे पार्ट्स लिखा है तो सारे पार्ट्स को यहाँ पे लेबल कर दिए। देखो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिस, जिसको इंग्लिश में हम लोग इसको टेस्टिस बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिस बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में वृषण बोलते हैं, ठीक है। पहले समझो टेस्टिस होता कहाँ पे। तो टेस्टिस जो है ये नर में पाया जाता है। पहली बात, टेस्टिस नर में पाया जाता है। ये टेस्टिस जोड़ा में पाया जाता है, मतलब इसकी संख्या नर में 2 होती है। ये कहां पे लोकेटेड होता है, तो नर ये एब्डोमेन कैविटी के नीचे है ना, ये क्या होता है, लटका हुआ रहता है, मतलब नाभि के नीचे ये क्या होता है, नाभि के नीचे
इसको बोल सकते हो क्या होता है, दोनों है ना नाभि के कमर के नीचे ये क्या होता है, लटका हुआ रहता है, टेस्टिस लटका हुआ रहता है। किसके अंदर रहता है, तो ये वृषण कोष के अंदर रहता है। अब समझेंगे क्या होता है, अच्छे से समझेंगे, मतलब समझो ये टेस्टिस है। अब देखो ये जो टेस्टिस है, अब देखना कि ये टेस्टिस के अंदर की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये टेस्टिस के अंदर आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है एक्चुअल में कि ये जो टेस्टिस जो है ना, इसके अंदर जो है ना ये जो वेसल्स जो दिख रहा है, छोटा छोटा वेसल्स है ना। सबसे पहले ये जानो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। ये जो टेस्टिस है इसके अंदर छोटा छोटा ये जो वेसल्स है, जो ट्यूब है, इसको हम लोग कहते हैं रेटेड टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटेड टेस्टिस कहते हैं। अब ये रेटेड टेस्टिस फिर छोटे छोटे ट्यूब्स में क्या होता है, बाहर निकलता है। उस छोटे छोटे ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते हैं, वास इफ्रेंसिया कहते हैं, जिसको कहते हैं शुक्र नलिका कहते हैं। फिर ये शुक्र नलिका जो है फिर इसके ये फिर क्या करता है, यहाँ से फिर छोटा छोटा ट्यूब्स निकलता है और यहाँ वो छोटा छोटा ट्यूब्स जो होता है इस ट्यूब्स में जाकर के एकत्रित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं, ठीक है। फिर अधिवृषण से ये सारा जो है ना मिल करके एक ट्यूब निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी, वास्ट डिफरेंस कहते हैं। फिर ये शुक्रवाहिनी कहाँ पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से नीचे होते हुए ये देखो यहाँ पे इसमें जुड़ता है ना। और ये फिर क्या होता है, मूत्र मार्ग में निकलता है। ये ट्यूब जो है नली मूत्र मार्ग में बाहर निकलता है और मूत्र मार्ग में बाहर निकलने से पहले ये जो है ना दो वो यहाँ पे वेसल्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय भी इसी में खुलता है। उसके बाद शुक्राशय के बाद फिर नीचे एक है ना ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट के नीचे फिर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं है ना बल्बोइथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये सारा चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले टेस्टिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, ठीक है। अब देखो वृषण में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, शुक्राणु, है ना, शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये जो टेस्टिस है, ये देखो ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है ना, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। तो होता क्या है, ये जो शुक्राणु का निर्माण जब करता है तो इसके अंदर इस तरह का जो है ना, इस तरह का कंपार्टमेंट बना हुआ रहता है। कंपार्टमेंट मतलब कह सकते हो कि है ना कि ऐसे बोल सकते हो, इसको सेप्टा भी बोलते हैं, है ना। नहीं बोलते कि जैसे कि मतलब एक बॉक्स टाइप का घर बना हुआ रहता है, कंपार्टमेंट बोल सकते हो। 1 2 3 4 5 ये है ना, इस तरह का कंपार्टमेंट बना होता है। कितना कंपार्टमेंट होता है, 250 कंपार्टमेंट इसके अंदर बना हुआ रहता है ना। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट जो है इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 250 कंपार्टमेंट बना होता है, जिसको हम लोग बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर से हम लोग बोल सकते हैं कि बॉक्स बना हुआ रहता है। 250 कंपार्टमेंट बना हुआ रहता है। अब ये जो कंपार्टमेंट जो है 250 कंपार्टमेंट जो होता है, इसका एक प्रॉपर नेम होता है। क्या होता है उसको बाद में बताएंगे, है ना। उसके अंदर जो है ना क्या बनता है, उसके अंदर जो है ना 1 से 3 कुंडलित रचना होती है और उस कुंडलित रचना के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। सबको बताएंगे क्या कहते हैं, पहले समझो यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये जो शुक्राणु जब बना, ये जो शुक्राणु जब इसमें बना तो ये क्या करता है, यहाँ से छोटा छोटा ट्यूब के थ्रू, नली के थ्रू बाहर निकलता है। ये छोटा छोटा नली के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। उस छोटे छोटे नली को ही हम लोग क्या करते हैं, उस छोटे छोटे नली को ही हम लोग कहते हैं रेटेड टेस्टिस। क्या कहते हैं, रेटेड टेस्टिस। इसको हम लोग क्या कर दिए, रेटेड टेस्टिस। मतलब टेस्टिस जो है वहां से शुक्राणु निकलेगा और शुक्राणु कहां पे जाएगा, तो शुक्राणु जाएगा रेटेड टेस्टिस के पास, रेटेड टेस्टिस के पास, ठीक है। अब रेटेड टेस्टिस की क्या होता है, आपस में जुड़ करके फिर एक नली के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। एक नली के रूप में बाहर निकलता है। उस नली को हम लोग कहते हैं शुक्र नलिका या वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, है ना। फिर रेटेड टेस्टिस फिर किस में खुलता है, तो रेटेड टेस्टिस खुलता है आपका शुक्र नलिका में खुलता है, जिसको हम लोग कहते हैं वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। अब ये जो शुक्र नलिका है इसको हम लोग क्या कर दिए, शुक्र नलिका कर दिए। अब ये क्या होता है, ये फिर आपस में क्या होता है,
जुड़ करके एक फिर नलिकाकार रचना में खुलता है। इस तरह का ये नलिकाकार रचना में खुलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं, है ना। देखो अधिवृषण कहाँ है हमारा, देखो ये है अधिवृषण, अधिवृषण इपिडिडाइमिक्स। तो इसके बाद शुक्र नलिका के बाद स्पर्म कहाँ जाता है, अधिवृषण में जाता है। ठीक है। अब ये जो अधिवृषण है, फिर यहाँ से एक नली निकलता है ना। ये नली क्या करता है, स्पर्म को कहाँ पे लेके जाता है, मूत्र मार्ग में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है, मूत्र मार्ग में लेके जाता है। ये इसको देखो, इसको मूत्र मार्ग हम लोग कहते हैं। यहाँ से देखो ये जो पैक निकल रहा है, नली निकल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी फिर कहाँ पे जाकर जुड़ता है, मूत्र मार्ग से जुड़ता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। ये जो नली निकलता है इसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी, जिसको आप बोल सकते हो वास डिफरेंस बोल सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद अधिवृषण से फिर स्पर्म कहाँ जाएगा भैया हमारा, तो शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। क्लियर। अब देखो ये जो स्पर्म यहाँ से लेकर के शुक्राणु को लेकर के ये नली है ना कहाँ पे जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। ये स्पर्म को लेकर के शुक्रवाहिनी कहाँ जाता है, मूत्र मार्ग में जाता है। मूत्र मार्ग में जाने के क्रम में यहाँ पे बहुत सारा नली जो है ना, इससे क्या होता है आकर के जुड़ता है। देखो ये जो पहला जो यहाँ पे, ये देखो ये मूत्र मार्ग में खुल रहा है, ये जो नली मूत्र मार्ग में खुल रहा है, लेकिन ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, मूत्राशय जो है, यहाँ से क्या होता है, एक छोटा सा वेसल्स आकर के इस शुक्रवाहिनी से आकर के जुड़ता है। देखो ये जो शुक्रवाहिनी यहाँ पे देखो आ रहा है, ये शुक्रवाहिनी आ रहा है, शुक्रवाहिनी जो आ रहा है, ये जो शुक्रवाहिनी स्पर्म को शुक्राणु को लेकर के आ रहा है। यहाँ पे देखो एक नली यहाँ से है ना, ग्लैंड जुड़ा हुआ है, नली जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है, तरल पदार्थ को स्रावित करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय। मतलब शुक्रवाहिनी जो है, शुक्रवाहिनी क्या करेगा, शुक्रवाहिनी क्या करेगा, स्पर्म को है ना, शुक्राणु को लेकर के कहाँ पे चला जाएगा, तो हमारा है ना मूत्र मार्ग में लेके चला जाएगा। कहाँ लेके चला जाएगा, मूत्र मार्ग में लेके चला जाएगा। लेकिन मूत्र मार्ग के जाने के क्रम में शुक्रवाहिनी से है ना क्या जुड़ता है यहाँ पे, तो जुड़ता है यहाँ पे क्या जुड़ता है, इससे क्या जुड़ता है, इससे हमारा जुड़ता है हमारा सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय जुड़ता है, शुक्राशय। ठीक है। फिर शुक्राशय के आगे आप देखो तो फिर क्या होता है, फिर एक ग्लैंड जुड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टेट कहते हैं। ये भी कुछ क्षारीय पदार्थ क्या करता है, स्रावित करता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टेट कहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या जुड़ता है ना, शुक्रवाहिनी में और क्या जुड़ता है हमारा, तो शुक्रवाहिनी में और हमारा जुड़ता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर आगे एक और ग्लैंड जुड़ता है, जिसको कहते हैं वल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, वल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में, है ना। देखो और ग्लैंड जुड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं है ना। ये तीनों ग्लैंड क्या होता है, शुक्रवाहिनी है ना, वास डिफरेंस में जुड़ता है। फिर ये सारा चीज मिल करके कहाँ पे खुलता है, मूत्र मार्ग में खुलता है। मूत्र मार्ग फिर किस में ओपन करता है, पेनिस में ओपन करता है, जिसको सिस्टम बोलते हैं। फिर यहाँ से स्पर्म क्या होता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। फिर से देखो इसको हम समझाते हैं, है ना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। हम देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेस्टिस, अभी ये सोचो कि टेस्टिस क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका कार्य क्या है, सब बताएंगे। केवल अभी पहले समझो कि स्पर्म वृषण में बनता है। स्पर्म कहाँ बनता है, वृषण में बनता है, शुक्राणु वृषण में बनता है। अब यहाँ से वृषण से इस शुक्राणु को हम लोग कैसे बॉडी से बाहर करते हैं, इसका पाथ क्या है, इसका रास्ता क्या है इसको बॉडी से बाहर करने का, है ना। तो समझो यहाँ पे सबसे पहले शुक्राणु कहाँ बनेगा, टेस्टिस में बनेगा। तो टेस्टिस, ये देखो टेस्टिस हम बनाए थे, ये देखो टेस्टिस है, वृषण है, यहाँ पे शुक्राणु बनेगा। तो जब यहाँ पे शुक्राणु बनेगा भैया, इस शुक्राणु को तो बाहर भी तो करना पड़ेगा ना। तो होता क्या है, टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर 250 कंपार्टमेंट होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। उसके अंदर क्या होता है, 1 से 3 कुंडलित रचना होती है, जहां पे स्पर्म का निर्माण होता है। अब वो स्पर्म टेस्टिस में बना, शुक्राणु में बना,
वो कहाँ किसमें खुलता है, वहां से जो जहाँ पे हमारा स्पर्म बना, यहाँ पे स्पर्म बना, उस वहां से क्या होता है, छोटे छोटे वेसल्स निकलते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं, उस ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, अब वो ट्यूब्स फिर से ओपन करता है दूसरे ट्यूब में, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्र नलिका, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र नलिका को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे वास इफ्रेंसिया। फिर बाहर वास इफ्रेंसिया शुक्र नलिका फिर से एक ट्यूब में ओपन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं अधिवृषण। ठीक है, और अधिवृषण से फिर एक ट्यूब निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। देखो ये देखो अधिवृषण है, और अधिवृषण से फिर एक ट्यूब यहाँ से देखो निकल रहा है, ये जो ट्यूब निकल रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं, है ना, शुक्रवाहिनी। अब शुक्रवाहिनी जो है, ये देखो शुक्रवाहिनी कहाँ पे खुल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग, है ना, जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। ये देखो कहाँ पे खुल रहा है, मूत्र मार्ग में खुल रहा है। अब ये जो मूत्र मार्ग में खुल रहा है, वहां पे देखो क्या होता है, एक ग्लैंड, दो ग्लैंड, तीन ग्लैंड आकर के उस ट्यूब से क्या हो रहा है, आकर के जुड़ रहा है, उस नली से आकर के जुड़ रहा है। तो देखो शुक्रवाहिनी, देखो शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस कहाँ पे खुल रहा है, मूत्र मार्ग में खुल रहा है। वहां पे देखो तीन ग्लैंड, एक हो गया हमारा शुक्राशय, देखो हमारा शुक्राशय कहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे देखो सेमाइनल वेसिकल्स पहला शुक्राशय आकर के जुड़ा, फिर दूसरा नंबर में कौन जुड़ा, तो दूसरा नंबर में हमारा प्रोस्टेट जुड़ा, देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टेट कहते हैं। फिर तीसरा नंबर में कौन जुड़ा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना, ये देखो यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हुआ। ये तीनों फिर किस में आकर के जुड़ा, ये तीनों आकर के शुक्रवाहिनी से जुड़ा, और शुक्रवाहिनी फिर ये किस में खुल गया, मूत्रमार्ग में खुल गया, फिर मूत्रमार्ग से स्पर्म क्या हो गया, सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर हो गया। ये बात है ना, कि किस तरह से, है ना, बॉडी में स्पर्म बना, उस स्पर्म को कैसे हम लोग बॉडी से बाहर करते हैं। ठीक है, तो इतना तक में क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, है ना, कि है ना, ये जो सारे पार्ट्स बताए, वृषण क्या होता है, प्रोस्टेट क्या होता है, अधिवृषण क्या होता है, शुक्र नलिका क्या होता है, रेटे टेस्टिस क्या होता है, सबको हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़िया से कर लीजिए सर। ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबका फिर फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं।